सो है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं आपका साथी प्रेम सर, आपका दोस्त और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल देहाती मैथ वाला 2.1 में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 का जो है ITF होता है यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे एक सवाल है जो कि हर साल पूछा जाता है और 2025 में इस बार नहीं पूछा नहीं गया था। हमको लग रहा है कि मतलब हमारे अनुसार से 2026 में इसका चांस बनता है, तो उसको हम आज क्या कराने वाले हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा गया है 10 वर्स x प्लस में 10 वर्स y इज इक्वल टू 10 वर्स x प्लस में y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आप मैथ्स का कौन सवाल हल कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, एक बार उतार देने के लिए कोशिश कीजिएगा, उतार देने के लिए एक बार। तो हमने क्या किया, इसको एक बार उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे सर। मान लेते हैं इसको, माना कि टेन इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं अल्फा। टेन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं अल्फा, सर अल्फा मान लिया। और जब टेन इनवर्स एक्स को हमने अल्फा मान लिया तो हम लिख सकते हैं सर एक्स बराबर क्या, tan अल्फा। ये जब हो जाएगा तो हम क्या इसको भी सर कह सकते हैं कि सर टेन इनवर्स आपका y को भी कह सकते हैं क्या, बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख लीजिए सर y इज इक्वल टू क्या, tan बीटा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला के यूज करेंगे हम, क्योंकि क्लास 11th में इसको सीखे थे। tan a प्लस बी बी या क्या tan अल्फा प्लस बीटा जो कर दी। इसका फॉर्मूला होता है आपका tan अल्फा अब प्लस में क्या tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू क्या tan बीटा होता है। यानी कि tan a प्लस बी कहिए या tan अल्फा प्लस बीटा कहिए, मतलब a का मान ही काम कर रहा है, b का ही कर रहा है, बीटा कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं tan a अल्फा प्लस में क्या tan बीटा अपॉन में 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस में क्या बीटा बराबर टेन अल्फा का मान क्या दिया था आपका। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या टेन इनवर्स, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, लिखेंगे टेन अल्फा प्लस में क्या टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। अब सर यहाँ पे देखिए कि जो हमने अल्फा का मान है वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। क्या है आपका, टेन इनवर्स एक्स है। तो इसको लिख लेते हैं सर टेन इनवर्स एक्स प्लस है, प्लस का साइन हम भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। बीटा का मान यहाँ पर हम लोग क्या नहीं करें, टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पे लिख देते क्या टेन इनवर्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर का साइन देंगे, और चूंकि ये पहले से क्या आपका टेन इनवर्स है, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। और टेन अल्फा को हम क्या माने थे, यहाँ पे एक्स माने थे ना, तो यहाँ पे लिखे क्या है एक्स, अब प्लस उसके बाद में टेन बीटा को क्या माने थे हम, सर वाई माने थे, वाई लिख लीजिए। बटा का साइन दीजिए, आपका फॉर्मूला क्या था 1 था, 1 लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद टेन अल्फा का मान कितना आपका एक से, अब बीटा का मान कितना है वाई है। ये हम यही ना प्रूफ करना था, ये हम क्या है इसको प्रूफ कर दिया सर, यही इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई प्लस टेन वर्स जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है पाई बाई 2। ऐसे सिद्ध करना है सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के जेड एक्स इज इक्वल टू 1। इसे हमें क्या करना है सर, प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे सर टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड बराबर क्या पाई बाई 2, ठीक है। हमने लिख लिया इसको। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, फिर बाटा का साइन देंगे, लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस क्या जेड एक्स, फिर क्या, फिर लिखेंगे वाई जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। फिर उसके बराबर में क्या है पाई बाई 2 है, लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का जो फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड होता है। आई इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 2, उसको भी छाप दे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस में क्या जेड माइनस में क्या एक्स वाई जेड, फिर बटा का साइन देंगे, लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस क्या जेड एक्स माइनस में क्या वाई जेड बराबर में अभी जो तो आपका टेन वर्स एक्स दिख रहा है टेन, इसको ले लेंगे इधर, तो जाएगा आपका क्या tan पाई बाई 2
कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दिया। अब लिखेंगे एक्स अब प्लस में वाई अब प्लस में जेड अब माइनस में एक्स वाई जेड। इसको जाएगा तो छाप देते हैं। 1 माइनस क्या एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड अब बराबर क्या। अब आपने एक फार्मूला 10th क्लास में सीखा था सर, 10th क्लास का एक फार्मूला है कि tan थीटा बराबर आपको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में क्या कोस थीटा। कोई दिक्कत। उसी प्रकार अगर कोट थीटा की सर बात करें उसको भी हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा। उसी फार्मूला को हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आपका साइन π/2 अपॉन में कोस π/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी उसका मतलब आपका क्या होगा tan π/2 ही होगा। अब x प्लस वाई या प्लस में क्या जेड माइनस में एक्स वाई जेड हो गया। ठीक। अब आटा का साइन देंगे माइनस में लिखेंगे एक्स वाई माइनस में जेड एक्स माइनस में वाई जेड बराबर का साइन देंगे। ठीक। साइन π/2 यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है आपका, तो सर ये क्या होता है आपका साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान π/2 होता है, यानी क्या 30 डिग्री बोलते हैं यानी 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें कोस π/2 यानी कोस 90 का कितना होता है सर 0 होता है। कोई भी दिक्कत यहाँ भी नहीं है। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइफिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइफिकेशन आपने समीकरण भी सीखा होगा, इक्वेशन जिसे कहते हैं। उसमें आपको यह चीज याद होना चाहिए कि अगर मान लीजिए LHS हो गया ये वाला आपका बराबर RHS हो गया इधर, ठीक है, या RHS हो गया। अगर LHS के तरफ अगर कोई चिन्ह प्लस में है तो RHS की तरफ जाएगा तो माइनस में, उसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इधर LHS की तरफ कोई माइनस में, अगर RHS की तरफ उसको भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अगर इधर गुना में है LHS की तरफ पद क्या होगा आपका भाग में हो जाएगा। अगर इधर भाग में है तो उधर क्या होगा गुना में होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में सब दिक्कत नहीं है। अब इसको करते एक बार इसको रफ कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे इसको देख लीजिए। अब कोनो भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका मान क्या होता है पूरा 0 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। गुना करेंगे इसमें तो पूरा 0 हो जाएगा बराबर। अगर 1 में हम 1 माइनस एक्स वाई माइनस क्या वाई जेड इस सब से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा उसका मान क्या हो जाएगा कितना से हो गया 1 माइनस एक्स वाई और फिर माइनस क्या जेड एक्स और फिर क्या माइनस उसके हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला 1 को उधर छोड़ दीजिए RHS की तरफ छोड़ दीजिए और उसको क्या कर लीजिए इधर ले लीजिए। तब इधर होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है। ये वाला क्या है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या जेड एक्स। और देखिए माइनस में वाई जेड है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा LHS की तरफ वाई जेड हो जाएगा बराबर में क्या उधर 1 बचा। ठीक। अब बताइए हमें यही ना प्रूफ करना था सर, हमने इसको क्या किया प्रूफ कर दिया। क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 था। तो बोला था कि x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 1 को क्या कीजिए प्रूफ कीजिए। तो हमने क्या किया सर यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। यह बात आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर यह आपको पता नहीं है, बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है तो गलती संभावना बहुत ज्यादा है। अगर इसकी बात करें 10 की 10th वाला जितना फार्मूला है 11th वाला जितना फार्मूला है आपको याद होना चाहिए। उसमें एक और फार्मूला है आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो समझ लीजिए कि इसका हर जगह यूज है। यह बहुत यूज करने वाला 10th ही का है, लेकिन इसका पूरा यूज आपका 11th में भी है 12th में भी है। ठीक है।